वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्तैर्भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यपदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति योग के बारे में बतलाया है और श्रीमद् भागवत गीता जो है समस्त शास्त्रों का और विशेषकर उपनिषदों का सार है। स्वयं श्री वेद व्यास जी ने महाभारत के भीष्म पर्व में कहा है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यैः शास्त्र संघैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनो। तो गीता जो है, गीता का ही भली भांति गान श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण ये करना चाहिए और अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि स्वयं भगवान स्वयं पद्मनाभ भगवान ने साक्षात अपने मुख कमलों से कहा है कि गीता सर्वशास्त्रमयी है, श्री हरि सर्ववेदमय है, श्री गंगा सर्वतीर्थमयी है और मनुस्मृति सर्ववेदमयी है। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान ने भी यह कहा है कि सब शास्त्रों में जो बात कही गई है वही बात यहां तुम मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह जो तत्व है ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक निरूपण किया गया है और भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो हम लोगों को गीता का भली भांति अध्ययन और मनन करना चाहिए, क्योंकि मनन करने पर उसमें भरे हुए जो गोपनीय तत्व है, तो गोपनीय तत्व का पता लगता है। अब यहाँ गीता में वर्णित भक्ति के विषय में कुछ विचार किया जाए तो गीता भक्ति से ओतप्रोत है। गीता में कही तो भेदोपासना का वर्णन है और वहीं अभेदोपासना का कितने ही सज्जन कहते हैं कि पहले 6 अध्याय में कर्मयोग की, बीच के 6 अध्याय में भक्ति योग की और अंत के जो 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान योग की प्रधानता है। तो पहले 6 अध्याय में कर्मयोग और अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान योग की प्रधानता तो मानी जा सकती है, किंतु 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक जो भक्ति ही भक्ति भरी हुई, इन सभी अध्यायों को भक्ति योग ही कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकांश में तो सगुण सकार और सगुण निराकार ही वर्णन है। किसी किसी स्थल में निर्गुण निराकारी उपासना का भी उल्लेख है। 6 अध्यायों में कुल 209 श्लोक है और उनमें जो एक गोपनीय रहस्य की बात है कि उसका यहां दिग्दर्शन कराया जाता है और सभी श्लोकों पर भली भांति ध्यान देकर देखने से पता लगता है
कि प्रायः प्रत्येक श्लोक में ही किसी न किसी रूप में भगवतवाचक पद आया है। और जहां भगवान श्री कृष्ण के वचन है वहां तो अहम, माम, मया, मतः, मम, में, मई और अस्मि आदि पदों का प्रयोग हुआ है। एवं अर्जुन के वचनों में त्वम, त्वाम, त्वाया, त्वत्, तव, ते, भवान और असि तथा जनार्दन, पुरुषोत्तम, देव, देवेश, जगन्निवास आदि पदों का प्रयोग तथा आदि पदों का प्रयोग है। और इसी प्रकार संजय के वचनों से भी स्पष्ट श्री हरि, देव, देवदेव, केशव, कृष्ण, वासुदेव आदि भगवत वाचक शब्द आते हैं। तो अधिकांश शब्द तो सगुण सकार और सगुण निराकार ही वाचक है, पर कितने ही शब्द निर्गुण निराकार के वाचक भी हैं, जैसे ओम, अक्षर, व्यक्त, ब्रह्म आदि। इन 209 श्लोक में से अधिकांश में भगवान के घोतक शब्द भी हैं, केवल इनका 10वां अंश। और 21वां श्लोक ऐसे हैं जिनमें भगवान वाचक शब्द नहीं है, किंतु वे भी भाव और प्रभाव के अनुसार भक्ति के पृथक नहीं है। और इनसे 8वें अध्याय में ऐसे 9 श्लोक हैं, शेष 5 अध्याय में से प्रत्येक में 2 या 3 श्लोक में अधिक ऐसे नहीं है। 5 अध्याय में कुल मिलाकर 12 श्लोक ही ऐसे आते हैं जिनमें प्रकट जो है, जिनके प्रकट रूप में भगवत वाचक शब्द नहीं है। जैसे 7वें अध्याय का 20वां और 27वां, 9वें अध्याय के 2रा और 12वां और 18वां, और 10वें का 4था और 26वां, 11वें का 6ठा और 10वां, 12वें का 12वां, 13वां और 18वां। तो जिनमें कर्मयोग की प्रधानता मानी गई है, उन अध्यायों में से 1 से लेकर 6 तक में भी कोई भी अध्याय भक्ति के वर्णन से खाली नहीं है। पहले अध्याय में संजय और अर्जुन के वचनों में माधव, ऋषिकेश, अच्युत, कृष्ण, केशव, मधुसूदन, जनार्दन, वर्णे आदि भक्ति भाव से ओतप्रोत भगवत वाचक शब्द आए। और दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में तो भगवत शरणागति का भाव स्पष्ट ही है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त द्वारा, समाहित चित्त हुआ मेरे परायण शरण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, और जिस पुरुष की इंद्रियां जो है वश में नहीं होती है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसी प्रकार तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा समकर्म भगवान को समर्पण करने का भाव है। जो भी कर्म करना है भगवान को समर्पण करके करना है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्त्वा विगता ज्वरः। तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर, सबको भगवान को समर्पण कर। और 4थे अध्याय में तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं और श्रेष्ठ पुरुषों के उद्धार, दुष्टों के विनाश एवं धर्म की संस्थापना के लिए समय समय पर अवतार लेता हूं। अजोपि संव्यत्यात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सन्
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, ना कभी मृत्यु नहीं होती, वह अजन्मा है। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी भगवान कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं और अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता है। भगवान जो है जन्म नहीं लेते हैं, योग माया से प्रकट हो जाते हैं। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रेष्ठ पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। और इसके बाद भगवान ने अपने जन्म और कर्म की दिव्यता जानने का महत्व बतलाया है। और जन्म की दिव्यता यह है कि भगवान का जन्म अलौकिक है। तो मनुष्यों की भांति पुण्य पाप के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं है तथा न वे प्रकृति के परतंत्र ही हैं। वे केवल उत्पन्न और विनष्ट होने से दिखाई पड़ते हैं। मनुष्यों की भांति जन्मते मरते नहीं है। तो वास्तव में उनका जन्म मरण नहीं होता है, केवल प्रादुर्भाव होता है और तिरोभाव होता है। तो उनका विग्रह रोग शून्य, दोष रहित और चिन्मय होता है। वे अपने पर माया का पर्दा डाल देते हैं, इसलिए उनको कोई पहचान नहीं सकता है। वो पास होकर भी किसी के पहचान में नहीं आते हैं। जो भक्त भगवान के शरण होकर उनको श्रद्धा प्रेम से भजता है, वही उसको यथा स्वरूप जानता है। वे अपनी इच्छा से प्रकृति को बस में करके स्वयं अजन्मा और अविनाशी रहते हुए भी श्रेष्ठ है। और पुरुषों के कल्याण और धर्म के प्रचार के लिए अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। यह उनके जन्म की दिव्यता है तथा कर्म की दिव्यता है। यह तथा कर्म की दिव्यता यह है कि उनकी सारी चेष्टाएं अभिमान, आसक्ति और कामना से रहित एवं केवल संसार के कल्याण के लिए ही होते हैं। इसलिए उनके कर्म दिव्य है। इस प्रकार समझकर इस समझ को काम में लाया ही भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता का तत्व रहस्य जानता है। और चौथे अध्याय में भगवान ने अपनी भक्ति की महिमा में यहां तक कह दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार के भजता हूं। और 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक में तो भगवान ने अपने स्वरूप, प्रभाव और गुणों का तत्व जानने का फल परम शांति प्राप्ति बतलाया। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो का भोगने वाला, यज्ञ और तपो का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यहां यह प्रश्न होता है, इस प्रकार जो भगवान को यज्ञ तपो का भोक्ता, समस्त लोकों का महेश्वर तथा समस्त प्राणियों का सुहृद, इन तीनों लक्षणों से युक्त जानता है, वह शांति को प्राप्त होता है या इससे किसी एक से युक्त होने वाले को भी शांति मिल जाती है।
और इसका उत्तर यह है कि भगवान को उपयुक्त लक्षणों से किसी एक लक्षण से युक्त जानने वालों को भी शांति मिल जाती है। फिर तीनों लक्षणों से युक्त जानने वालों को तो शांति मिल जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। तो भगवान को यज्ञ और तपो का भोक्ता कहने का अभिप्राय यह है कि यज्ञ, दान, तप आदि जितने भी शास्त्रहित क्रम है, उन सबका पर्यवसाय परमात्मा में ही होता है। जैसे आकाश से बरसा हुआ जल समुद्र में प्रवेश कर जाता है, आकाश से बरसा हुआ जल जो है सभी नदी नाले से एकत्रित होकर समुद्र में गिर जाता है, वैसे ही सारे कर्म परमात्मा में ही समाविष्ट हो जाता है। इस प्रकार जानकर 9वें अध्याय के 27वें-28वें श्लोक में वर्णित भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म होने वाले, तो भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने वाला पुरुष परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। भाव यह है कि पशु, पंछी, कीट, पतंग, मनुष्य, देवता आदि सभी प्राणियों में भगवान विराजमान है, सब में। तो उनकी सेवा पूजा ही भगवान की सेवा पूजा है। तो यो समझकर सबकी भगवत भाव से सेवा करनी चाहिए। जो इन प्रकार सबकी सेवा करता है, वह सेवा करते समय अर्थात अतिथि को भोजन, गाय को घास, कौवे आदि को अन्न एवं वृक्ष को जल प्रदान करते समय यही समझता है कि भगवान ही अतिथि के रूप में भोजन कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। और वे ही गाय के रूप में घास खा रहे हैं, वे ही कौवे आदि के रूप में अन्न ग्रहण कर रहे हैं, और वे ही वृक्ष के रूप में जल पी रहे हैं। तो इस प्रकार भाव से भावित होकर सबकी निष्काम सेवा करना ही तत्व से भगवान को यज्ञ तपो का भोक्ता जानता है, और ऐसा जानने वाला मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान को सर्वलोक महेश्वर जानने वाला भी प्राय यह है कि भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वर के भी महान ईश्वर हैं। वे ही समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको नियंत्रण में रखते हैं, इसलिए उनको परमात्मा, पुरुषोत्तम आदि नामों से कहा गया है। जो इन परमात्मा को क्षण अक्षर से तथा संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों से श्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वर समझ लेता है, वह फिर उस परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी को भी कैसे भज सकता है। स्त्री, पुत्र, धन आदि जो सांसारिक पदार्थों से न तो वह प्रेम करता है और न उसका चिंतन ही करता है, वह तो सब प्रकार से श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव पूर्वक नित्य निरंतर भगवान की भजन ध्यान में लगा रहता है। अतः उपयुक्त प्रकार से समझा जाए, समझना ही भगवान के तत्व से सर्वलोक महेश्वर जानना है, और इस प्रकार जानने वाला मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान को सर्वभूतों का शुद्ध जानने वाला भाव जो है, वह भगवान के प्रत्यक्ष क्रिया में जगत का हित और प्रेम भरा रहता है, और उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से शून्य नहीं होता है। इसलिए भगवान सब भूतों के सुहृद है। जो पुरुष इस रहस्य को जान लेता है, वह फिर प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको परम दयालु, परम प्रेमी परमेश्वर का दया और प्रेम से ओतप्रोत मंगलमय विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है, तथा भगवान का अनुयायी और परम प्रेमी बन जाता है। उसमें भी शुद्धता का भाव आ जाता है, वह भी सब पर हेतु रहित दया करने वाला और सबका प्रेमी हो जाता है। इसमें
द्वेष भाव नाश होकर क्षमा और समता आदि गुण स्वाभाविक ही आ जाते हैं और उनके मन और बुद्धि का स्वाभाविक ही भगवान में समावेश हो जाता है। इस प्रकार इसमें गीता के 12वें अध्याय के 13वें और 19वें श्लोक तक वर्णित भक्तों के सभी लक्षण आ जाते हैं, इसलिए वह परम शांति को पाते। भगवान ने अपने गुण, अपने सगुण स्वरूप ध्यान करके ध्यान करते हुए शरण होने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि प्रसन्नात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मश्चितो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो। और इसी अध्याय के 30वें श्लोक में श्रोत्र भगवान को देखने का तथा महात्म्य बतलाया गया है कि सर्वत्र भगवान को देखने वाला मेरा दृष्टि से ओझल नहीं होता है और मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता है। इसी प्रकार भक्ति का भाव अर्थात उत्प्रोत है। ये समझना चाहिए कि कर्मयोग प्रधान कहे जाने वाले अध्याय में भी कोई भी अध्याय भक्ति से शून्य नहीं है, सब में भक्ति है। और इसी तरह जिन 13वें और 18वें तक 6ठे अध्याय में ज्ञान योग की प्रधानता बतलाई जाती है, उनमें भी कोई सा भी अध्याय भक्ति योग के वर्णन से खाली नहीं है। 17वें अध्याय में ज्ञान के साधक बतलाते हुए कहा है कि मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यचितारिणी। तो मुझ परमेश्वर में अनन्य योगी के द्वारा व्यभिचारिणी भक्ति भी ज्ञान का साधन है। 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय बतलाते हुए भी स्वयं भगवान ने कहा है कि माम च यो व्यचितारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष व्यभिचारी भक्ति योगी के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंदन ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। तो अनन्य भक्ति को गुणों से अतीत होने का उपाय बतलाया गया है। और 15वें अध्याय में परम पद की प्राप्ति का उपाय तीव्र वैराग्य के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काटकर भगवान के शरण होना बतलाया गया है। भगवान कहते हैं तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम अस्मिन् जनता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करके छेदन करने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए, जहां गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुए हैं, उसी आदि पुरुष नारायण के लिए शरण। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान सन करना चाहिए। 16वें श्लोक में क्षर और अक्षर का वर्णन के जिसे परमात्मा
ईश्वर और पुरुषोत्तम आदि नामों से निरूपित किया जा गया है। उस परम तत्व को वास्तविक रूप से जानने वाले की कसौटी सब प्रकार से भजना ही बताया गया है। यो मामेव मसन्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को भेजता है। और 16वें अध्याय के पहले श्लोक में दैवी संपदा के लक्षण बतलाते हुए कहा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगव्य विवस्थिति। निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान योग में स्थित ये दैवी संपदा के प्रधान लक्षण हैं। और यहां ज्ञान योग स्थिति ही का अर्थ तत्व ज्ञान के लिए परमात्मा के ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित किया जाता है, जो भक्ति भाव का ही द्योतक है। और 17वें अध्याय में 23वें और 26वें श्लोक परमात्मा के ओम तत्सत, ओम तत्सत ये 3 नाम बतलाकर इनका किस प्रकार प्रयोग करने से कल्याण होता है, इसका स्पष्टतया वर्णन किया गया। और 18वें अध्याय की तो बात ही क्या है, उसका तो भगवान ने शरणागति में ही उपसंहार किया है। और वहां कर्मयोग के प्रकरण में भी भक्ति का वर्णन है। भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वभाव की कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग के प्रकरण में भी भक्ति उपासना की आवश्यकता बतलाई है। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपास्थितः। तो दृढ़ वैराग्य आश्रम ने नित्य निरंतर परमात्मा के ध्यान रूप योग के परायण होकर पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग होता है। और एकांतवास और ध्यान योग पूर्वक ज्ञान निष्ठा के द्वारा जिस परम पद की प्राप्ति होती है, उसी परम पद की प्राप्ति मनुष्य को गोपनीय की भांति सदा सर्वदा भगवान के शरण होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए हो जाता है। भगवान कहते हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रज मत्प्रसादादाप्नोति शाश्वतः पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरे कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने अपने शरणागति स्वरूप भक्ति का महात्म्य बतलाकर अर्जुन को सब प्रकार से अपने शरण ग्रहण करने का आदेश दिया है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव मज्जितः सर्वगुणानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके मेरे परायण हो जा और निरंतर मुझ में चिंतन में लगा रहा। इस प्रकार मुझ में चित्त लगाए हुए रहकर तू मेरे कृपा से समस्त संकटों को अनाशय ही पार कर सकता है। यहां भगवान ने अपने सगुण सकार स्वरूप की भक्ति के लक्षणों का वर्णन करके अर्जुन को
अपनी शरण में आने का आज्ञा देकर उनका महत्व बतलाया है। तो सगुण निराकारी शरण का भी फल परम शांति और शाश्वत पद की प्राप्ति है, किंतु उसे बेहतर ही कहा गया है। बेहतर नहीं, भगवान कहते हैं त्वमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया। हे भारत, तू सब प्रकार से उस सर्वव्यापी परमेश्वर की शरण में चला जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गुह्या से भी गुह्यातर ज्ञान होने मैंने तुझसे कह दिया। भगवान ने गुह्यातम तो अपनी शरणागति रूप भक्ति को ही बतलाया है। सर्वगुह्यातमं गुह्यं शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्वसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीयों मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरे अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकर वचन मैं तुझसे कहूं, तू मुझमें मन लगा दे, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर। यो कहने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के मुझ में ही त्याग करके यानी अर्पण करके तू केवल एक मुझ पर सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरणागत में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसे सर्वहितम कहने का अभिप्राय है कि सर्वव्यापी निराकार परमात्मा के शरण जाने को गुह्यतर भी कहा है, किंतु यहां स्वयं भगवान प्रकट होकर अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं ही साक्षात परमात्मा हूं और तू मेरी शरण में आ जा। इस प्रकार प्रकट होकर अपना परिचय देना अर्जुन जैसे अपने अत्यंत प्रेमी भक्त के सामने भी संभव है। दूसरों से यह नहीं कहा जा सकता है कि मैं ही साक्षात परमात्मा हूं, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम मेरा सर्वगुह्यतम श्रेष्ठ वचन फिर भी सुन, कहकर भगवान ने पहले ही 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहे हुए वचन की ओर संकेत किया है। तो शरणागति का महात्मा है, पुण्य का स्वरूप है, तो उसे ही गुह्यतम कहा है। और 9वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अनुसूयवे पद से अर्जुन को उसका परम अधिकारी मानकर गुह्यतम रहस्य की भूरी भूरी प्रशंसा करके गुह्यतम राज गुह्या आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए जिस शरणागति रूप भक्ति की बात कहने की प्रतिज्ञा की थी उसके पूरे अध्याय में वर्णन किया और अंत में 34वें श्लोक में शरणागति का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अध्याय की समाप्ति की है। भगवान कहते हैं कि मन्मना भव मद्भक्तो
मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैप्स्यासि युक्तैव मत्मानं मत्परायणः। मुझ में मन लगा मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्ति करके मेरे परायण हुआ तो मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां यह प्रश्न होता है कि यहां बतलाए हुए शरणागति रूप जो है, भक्ति के चारों साधनों से एक साधन के अनुष्ठान से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, या चारों के? इसका उत्तर यह है कि एक के अनुष्ठान से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, फिर चारों के अनुष्ठान से हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। तो केवल मनमना भव, भगवान में मन लगाने के साधने से, तो साधन से ही भगवत प्राप्ति का कथन इसी अध्याय के 22वें श्लोक में समझना चाहिए। भगवान ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर लेता हूं। यहां अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचकर उनकी रक्षा करना और जिस साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना ही उन प्रेमी भक्तों का योगक्षेम वह हम कहता है। तो भक्ति मार्ग में यह एक विशिष्टता है कि साधक भक्तों के लिए, साधक भक्तों के किए हुए साधन की रक्षा और उसके साधन की कमी की पूर्ति भी भगवान कर देते हैं। और यहां रक्षा करने का यह अभिप्राय है कि यदि कोई भक्त भगवान से कोई सांसारिक वस्तु मांगता है तो मांगने पर भी यदि उससे उसका अहित समझते हैं तो वह वस्तु उसे नहीं देते। जैसे नारद जी भगवान से हरि का रूप मांगा था, किंतु उसमें उनका अहित समझकर हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होने के कारण भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। और बंदर के रूप देने के बाद उनका परिणाम स्वरूप उनके श्राप को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। परंतु अपने भक्तों को कंचन और कामिनी से भी उसे उसी प्रकार बचा लिया जिस प्रकार हितैषी सद्वैध रोगों को कुपथ से बचा लेता है। तो केवल मद भक्तो भव, भगवान की भक्ति के साधन से भगवान की प्राप्ति उसी अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में बतलाई गई है। तो केवल मद्दाजी भव, भगवान की पूजा से भगवत प्राप्ति की बात इसी अध्याय के 26वें श्लोक में समझाई। समझनी चाहिए। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहितमस्रामि प्रयपात्मनः। तो जो कोई भी भक्त, भगवान कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण करता है। अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण स्वरूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता है। पत्र पुष्प फल जल इन 4 पदार्थों के अर्पण की बात कही गई है।
तो इन चारों के समर्पण से भगवान प्रकट होकर उनकी भेंट स्वीकार करते हैं, या एक के समर्पण से भी। तो प्रेम पूर्वक एक के समर्पण से भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता नहीं है, प्रेम की प्रधानता है। और प्रेम होने से चारों में से एक को अर्पण कर देने पर भी उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे में द्रौपदी केवल पति अर्पण करके, द्रौपदी के केवल पति अर्पण करने से, गजेंद्र के केवल पुष्प अर्पण करने से, भिलनी के केवल फल अर्पण करने से और राजा रंती देव के केवल जल अर्पण करने से ही भगवान प्रकट होकर उनके दिए हुए पदार्थों को ग्रहण किया था। इस प्रकार ये सभी एक एक पदार्थ के अर्पण करने से ही भगवान को प्राप्त हो गए। तब फिर सब प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करने वाले को भगवान मिल जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार केवल नमस्कुरु, नमस्कार करने से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। किंतु गीता में भगवान ने नमस्कार के साथ कीर्तन आदि भक्ति के अन्य अंगों का भी समावेश किया है। सततम कीर्तन्यो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करता है, तो महाभारत के शांति पर्व में तो केवल नमस्कार मात्र से ही संसार से उद्धार होना बतलाया गया है। एकोपि कृशस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधावमृथेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार भी किया हुआ प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी किया हुआ प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के अंत में किए जाने वाले अवामृत स्नान के समान होता है। इतना ही नहीं, 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो इनके फलों को भोग कर पुनः संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुनः संसार में जन्म नहीं लेता है। तो 9वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी भक्ति को सबसे गुह्यतम, राजगुह्या और विज्ञान रहित ज्ञान बतलाकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और उनको बहुत ही उत्तम और सुगम बतलाया है। ऐसा सुगम साधन होने पर भी सभी मनुष्य उसमें नहीं लगते, इसमें श्रद्धा न होना ही कारण है। भगवान कहते हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्या माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि। हे परंतप, उपयुक्त धर्म में श्रद्धा न रखने वाले पुरुष तो मुझे न प्राप्त होकर कथन से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति से जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे राजा के पुत्र का उस राज्य पर जन्मसिद्ध स्वाभाविक अधिकार होते हुए भी पिता में श्रद्धा भक्ति न होने के कारण वह उस राज्य से वंचित किया जाए तो कोई दोष की बात नहीं होता। उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति में मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार होते हुए भी भगवान में श्रद्धा भक्ति प्रेम न होने के कारण कोई उससे वंचित रह जाए तो अनुचित नहीं कहा जा सकता है।
इसलिए मनुष्य को श्रद्धा भक्ति पूर्वक नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उठते बैठते सोते जागते हर समय भगवान का स्मरण करना सर्वोत्तम है। हर समय भगवान का स्मरण करने से अंतकाल में भगवान का स्मरण स्वाभाविक ही हो जाता है, और अंतकाल में स्मरण का बड़ा भारी महत्व है। भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्रस्य संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर देता है, यहां से चला जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि कहे कि भगवान का स्मरण करने से, स्मरण करने हुए मरने वाले को भगवान उद्धार कर देते हैं, और जो उन्हें स्मरण नहीं करता उसका उद्धार नहीं करते, क्या भगवान भी अपनी मान बड़ाई करने वाला का ही पक्ष रखते हैं? तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान ने यह नियम बनाया है कि मृत्यु के समय जो मनुष्य पशु पंछी कीट पतंग मनुष्य देवता पितर आदि किसी भी स्वरूप का चिंतन करता हुआ मरता है, वह उसी को प्राप्त होता है। इस न्याय से भगवान को स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान में पक्षपात या विषमता का कोई दोष नहीं आता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, ना कोई मेरा अप्रिय है ना मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उसके प्रत्यक्ष प्रकट हूं। समदर्शी मोहि कह सबको असेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान जब समदर्शी होकर भी अपना भजन करने वालों के लिए ही यह कहते हैं कि वह मेरे हृदय में है और मैं उसके हृदय में हूं, तब क्या यह विषमता नहीं है? इसका उत्तर यह है कि सूर्य सबके ऊपर समान प्रभाव से प्रकाश डालते हैं, पर दर्पण में उनका प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, काष्ठ आदि में नहीं। और सूर्यमुखी शीशा तो सूर्य की किरणों को खींचकर रुई कपड़ा आदि को भस्म भी कर डालता है। यह उस पदार्थ की विशेषता है, इसमें सूर्य में कोई विषमता नहीं है। वैसे ही भगवान के भक्त के प्रेम की भी उपयुक्त विशेषता है, उसमें भगवान में विषमता कोई दोष नहीं है। इसीलिए हर समय भगवान के नाम और रूप का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब प्राण चले जाए। हर समय स्मरण करने वाले भक्तों को अंत काल में भगवान की स्मृति स्वाभाविक हो जाती है। और जो पुरुष नित्य निरंतर परम दिव्य पुरुष परमात्मा का चिंतन करता है, वह भगवान की भक्ति के प्रभाव से अंत काल में भगवान का स्मरण करता हुआ उस दिव्य धाम को परमात्मा को पा लेता है। तथा जो इंद्रियों और मन को सब ओर से रोककर सदा भक्ति पूर्वक परमात्मा के नाम का उच्चारण और उनके स्वरूप का ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त हो जाता है।
तो ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग आदि जितने भी भगवत प्राप्ति के साधन हैं, उन सब में भगवत भक्ति सर्वोत्तम है। भगवान ने 6 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने है। और इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान ने अपने भक्तों को सबसे उत्तम बतलाकर भक्ति का महत्व प्रदर्शित किया है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयो पोतास्ते मे युक्त तमामता। मुझ में एक को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन है, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगी में अति उत्तम योगी माने हैं। भक्ति सुगम होने से उत्तम है, उतनी ही बात नहीं है। भक्ति के मार्ग में यह विशेषता है कि भक्त अपने नेत्रों द्वारा भगवान को देख सकता है तथा भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्प फलादि भगवान का प्रत्यक्ष प्रकट होकर खाते हैं। यह व्याप्त ज्ञान योग, अष्टांग योग या कर्म योग में संभव नहीं है। इसलिए भक्तों को सर्वोत्तम कहना शास्त्र संगत और युक्ति युक्त है। इसके सिवा अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करने वाले को भगवान अनायास ही मिल जाते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थम नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। अनन्य चिंतन करने वाले भक्त को सहज ही भगवान मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, उसका भगवान संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार कर लेते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थम मय्यावेशित चेतसा। जो मेरे पराय रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उन मुझ में चित्त लगाने वाले मेरे प्रेमी जो हैं, तो भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। अर्थात मैं उसका उद्धार कर देता हूं। तो हम लोगों को अनन्य भक्ति योग के द्वारा नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए। संसार में एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई परम हितैषी नहीं है, यही मेरे सर्वस्व है। यह समझकर जो भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा से युक्त प्रेमी है और भगवान से प्रेम करता है, जिस प्रेम में स्वार्थ और अभिमान का जरा सा भी दोष नहीं है, जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिसका जरा सा अंश भी भगवान से भिन्न वस्तुओं में नहीं है और जिसके कारण क्षण मात्र के लिए भी भगवान का स्मरण सह्य हो जाता है, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं।
तैसे अनन्य भक्त के द्वारा नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए उनके गुण प्रभाव और चरित्र का श्रवण कीर्तन करना एवं उनके परम पावन नामों का उच्चारण और जप करना ही अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना है। और इस प्रकार के अनन्य भक्त का भगवान तत्काल ही उद्धार कर देते हैं, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना। भक्ति के प्रभाव से उसके संपूर्ण पापों का नाश ही नहीं हो जाता, अपितु वह परम धर्मात्मा बन जाता है और फिर उसे परम शांति मिल जाती है। गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहते हैं कि अपि चेत् सदुचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसका निश्चय यथार्थ है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर और उनके भजने को समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। संसार सागर से जीव का उद्धार होने वाला बहुत ही कठिन है, किंतु भगवान की शरण में यह कठिन कार्य भी साध्य हो जाता है। भगवान ने कहा है दैवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रबद्धन्ते माया में ताम निरंतिते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को लांघ जाते हैं, संसार से तर जाते हैं। भगवान की भक्ति के प्रभाव से भगवान का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है और ज्ञान के साथ ही भगवान भी उसे मिल जाते हैं। तो भगवान स्वयं अपने उस अनन्य भक्तों को यह ज्ञान प्रदान कर देते हैं जिससे उसे उसकी प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मंचिता मद्गता प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजनं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन ममुपयान्ति ते। तो मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारक हूं और मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। तो इस प्रकार समझकर सदा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भजन भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरी तत्व रहस्य और प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं यह तत्व ज्ञान रूप योग देता जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।
तो बात यह है कि जो मनुष्य भगवान के स्वरूप और प्रभाव को तत्व से जान लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन गीता के 7वें अध्याय के 7वें और 12वें श्लोक तक, 9वें अध्याय के 17वें, 18वें और 19वें में एवं 15वें अध्याय के 12वें, 15वें श्लोक तक तथा और भी अनेक श्लोकों में किया गया है। तो उन सबका सार भगवान ने 10वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में बतलाया है और कहते हैं, यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ तत्त्वं त्वं मम तेजो संभवम। जो भी विभूयुक्त, जो भी विभूति युक्त अर्थात स्वर्ग युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के एक अंश की ही अभिव्यक्ति जान। के चौथे श्लोक से 6ठे श्लोक तक तथा 11वें श्लोक से 40वें तक तथा गीता के अनन्य श्लोकों में से जो कुछ भी विभूतियां बतलाई गई है एवं समस्त संसार के जड़ चेतना स्थावर जंगम संपूर्ण पदार्थों में जो भी बल बुद्धि तेज गुण प्रभाव आदि प्रतीत होते हैं, वे सबके सब मिलकर भी भगवान के प्रभाव के एक अंश मात्र का भी प्रादुर्भाव है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स मेकांसेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित, जैसे जल का बुदबुदा समुद्र का एक अंश मात्र है, वैसे ही संपूर्ण गुण और प्रभाव रहित सारा ब्रह्मांड जो है परमात्मा के किसी एक अंश में। और इस प्रकार समझकर जो 10वें अध्याय के युक्त 8वें, 9वें और 10वें श्लोक के अनुसार परमात्मा की उपासना करता है, वह अनायास ही परमात्मा को पा लेता है। तो विवेचन से यह बात सिद्ध ही हो जाती है कि भगवान की भक्ति ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग आदि सभी साधनों की अपेक्षा उत्तम, सुगम और सुलभ है। इतना ही नहीं, भक्ति से शीघ्र ही सारे पापों का नाश होकर भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और मनुष्य इस दुस्तर संसार समुद्र से तरकर भगवान का दर्शन पा लेता है। हम भगवान को तत्व में से जानकर उनमें प्रवेश भी कर सकता है। भगवान ने कहा है कि भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए ही शक्य है। तो ज्ञान योग के द्वारा भी पापों का नाश होकर परमात्मा का ज्ञान और परम शांति की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इससे सगुण सकार भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होता। अनन्य भक्ति से तो परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति यानी परमात्मा में एक ही भाव से प्रवेश होने के अतिरिक्त उसका साक्षात दर्शन भी संभव है। तो भगवान अनन्य भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम है। अनन्य भक्ति का स्वरूप जानने के लिए अनन्य भक्त के लक्षण बतलाए हैं। मत कर्म कृन्
मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को केवल मेरे लिए ही करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, मेरा आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैराग्य भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। यदि कहें कि इस श्लोक में जो भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के परायण होना और भगवान का भक्त होना, ये तीन बातें बतलाई गई हैं और इन तीनों अनुष्ठान से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक के अनुष्ठान से भी तो इसका उत्तर यह है कि इन तीनों अनुष्ठान से भगवत प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। किसी एक के अनुष्ठान से भी हो सकती है। केवल भगवत दर्श कर्म करने से भी मनुष्य को भगवत प्राप्ति रूप सिद्ध प्राप्त होने की बात भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में 10वें श्लोक में बतलाई है कि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुम मेरी निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, तथा केवल भगवान की परायण होने से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने कहा है कि माहि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा अस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि, चंडाल की जो कोई भी हो, वे मेरे ही शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है। वह केवल भगवान की भक्ति से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। देवान देवा जयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। और देवताओं को पूजने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही मुझे भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसे भक्त चार प्रकार के हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। और इन चारों में अर्थार्थी भक्त से आर्त, आर्त से जिज्ञासु और जिज्ञासु से ज्ञानी निष्काम श्रेष्ठ है। तो अर्थार्थी भक्त से आर्त इसलिए श्रेष्ठ है कि वह स्त्री, पुत्र, धन आदि की तो बात ही क्या, राज भोग भी भगवान से नहीं चाहता। जैसे ध्रुव ने चाहा था, परंतु द्रौपदी की भांति किसी बड़े भारी संकट, सांसारिक संकट को प्राप्त होने पर उसके निवारण के लिए याचना करना है। पर जिज्ञासु तो संसारिक भारी से भारी संकट पाने पर भी उस संकट की निवृत्ति के लिए प्रार्थना नहीं करता। परम भक्त उद्धव की भांति संसार सागर से आत्मा का उद्धार करने के लिए परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा चाहता है। इसीलिए आर्त से भी जिज्ञासु श्रेष्ठ है। किंतु भक्त प्रहलाद की भांति निष्काम ज्ञानी भक्त ने अपनी मुक्ति के लिए भी याचना नहीं करता। इसलिए भगवान निष्काम ज्ञानी भक्त को सबसे बढ़कर बतलाया है। और इन चारों में ज्ञानी भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है, क्योंकि ज्ञान को भगवान अतिशय प्रिय है। 7वां अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। तो उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति युक्त ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं।
तो वह ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान का यह विरध है कि जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उस प्रकार भजता। इतना ही नहीं, जो भगवान को प्रेम से भजता है उसको भगवान अपने हृदय में बसा लेते हैं। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट। यदि पूछा जाए कि क्या ऐसे ज्ञानी निष्काम भक्त के अतिरिक्त दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं है और क्या उनका उद्धार नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है। ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं और सभी का उद्धार होता है, किंतु ज्ञानी निष्काम भक्त सर्वोत्तम है। ज्ञानी निष्काम भक्त को भगवान ने अपना स्वरूप ही बतलाया है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मंदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी तरह स्थित है। तो भगवान के कथना का भाव यह है कि वे भक्त मुझको पहले भजते हैं, तब फिर उसके बाद मैं उसको भजता हूं। वे अपने अमूल्य समय को मुझ पर श्रद्धा विश्वास करके निछावर कर देते हैं। यह उनकी उदारता है, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। और मेरी भक्ति सकाम निष्काम या अन्य किसी भी भाव से नहीं, किसी भी भाव से नहीं किया जाए, मेरी भक्त का उद्धार हो ही जाता है। प्रेम और निष्काम भावी उनमें कमी होने के कारण उनको मेरी प्राप्ति में विलंब हो सकता है। मेरी उपासना की तो बात ही क्या है। दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, किंतु वे मुझको तत्वों से न जानने के कारण लोक या स्वर्ग आदि पर लोग नाशवान फल को ही पाते हैं। अंतवतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। क्योंकि उन अल्प बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है। और 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जिस समग्र रूप को जानने की बात कही गई है, उसका भगवान ने यही अभिप्राय बतलाया है कि जो कुछ भी है वह मुझसे अलग नहीं है और सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। इस तत्व को जानने वाले निष्काम तथा राग द्वेष जनित मोह से युक्त भक्त भगवान के शरण होकर भगवान के समग्र रूप को जान जाता है। और ऐसे ज्ञानी भगवत प्राप्त महात्मा भक्त की जो स्थिति है उसकी भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है। भगवान ने इनको अपना प्रिय भक्त कहा है, किंतु जो साधक उस ज्ञानी भक्त के लक्षणों को लक्ष्य बनाकर उनके अनुसार श्रद्धापूर्वक साधन करता है, उसको तो भगवान ने अपना अतिशय प्रिय बतलाया है। क्योंकि उसने भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके अपने जीवन को भगवान के लिए निछावर कर दिया है। और भगवान कहते हैं एतु धम्यार्मितामिदं यथोक्तं पयुपासते श्रद्धानामत्पराम् श्रद्धानामत्परमा भक्ता अस्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्ममय अमृत का निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। जब केवल मन बुद्धि को भगवान में लगाने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तब फिर
जो सर्वस्व भगवान के समर्पण करके सब प्रकार से भगवान को भजता है, उसके उदाहरण में तो कहना ही क्या है। बोलो जय श्री कृष्ण।